सकल बन फूल रही सरसों, अम्बा फूटे टेसू फूले गोरी करत श्रृंगार। सकल बन 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है हीरा मंडी फिल्म की, जो संजय लीला भंसाली के द्वारा आने वाली है। शायद 1-2 दिन में वो रिलीज़ होने वाली है, उसकी चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट का हमारा विषय सिनेमा है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जल्दी दूसरी वीडियो लाऊंगी, और बहुत ही जल्दी मौका मिल गया। 1-2 दिन पहले चर्चा हुई कि ये सकल बन जो है, ये गाना किसके द्वारा रचित है। तो एज ए हिस्टोरियन बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है मुझको ये आप लोगों के साथ बताते हुए, शेयर करते हुए, कि अमीर खुसरो जो दिल्ली सल्तनत के बहुत प्रमुख कवि थे, उर्दू साहित्य का विकास जिनकी वजह से हुआ, खड़ी बोली का विकास हम कह सकते हैं। 6 से 7 उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी रचनाएँ करी हैं। तोता हिंद उनका नाम था, और कव्वाली के जनक उनको बोला जाता है, उर्दू भाषा का जनक उनको बोला जाता है। हिंदी लैंग्वेज जो आजकल हम बोलते हैं, इसको भी खड़ी बोली का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अमीर खुसरो जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में ज़्यादा जिन्होंने काम किया है, उनका ये रचित है कहानी। ये जो लाइन है, सकल बन फूट रही सरसों, अम्बा फूटे टेसू फूले गोरी करत श्रृंगार। कहते हैं कि एक बार अमीर खुसरो अपने घर के द्वार पर खड़े थे, तो उन्होंने कुछ महिलाओं को पीले रंग के वस्त्र पहन के, पीले रंग के सरसों के फूल हाथ में लिए हुए बसंत पंचमी के दिन एक मंदिर जाते हुए देखा। तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, और ये पीले वस्त्र ही क्यों पहने, पीले फूल लेके ही क्यों जा रहे हैं। तो उनमें से किसी ने कहा कि हम जो हैं बसंत पंचमी का दिन है और अपने देवता को चढ़ाने जा रहे हैं। वो निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत हुए हैं, जिनकी दिल्ली में दरगाह है, उनको बहुत मानते थे, उनके शिष्य थे। तो उन्होंने क्या कहा, बड़ा ही सुंदर वर्णन है, कहीं पढ़ रही थी मैं, कि उन्होंने नृत्य करते हुए और मतलब बहुत ही खुश होके ये जो गाने हैं 2-3 उनके बड़े प्यारे प्यारे से उनके गाने हैं, और वो मैं अभी बताती हूँ। लेकिन ये वाली जो रचना है अचानक से उन्होंने की, और अपने गुरु को जाके उन्होंने इसको भेंट किया। कहते हैं तभी से बसंत पंचमी के दिन अभी भी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ये बसंत पंचमी के दिन फूल चढ़ाए जाते हैं। ये परंपरा देखिए 700-800 सालों से चलती आ रही है। तो आज मेरा मन हुआ कि आज मैं कुछ ऐसे गीत, ऐसी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को बताऊं, अपने शिष्यों को बताऊं कि हमारे जो फिल्म जो सिनेमा है, जो वो कितना सशक्त है। उर्दू लैंग्वेज का कितने गानों में, उर्दू लैंग्वेज तो ऐसे रच बस गई है हमारे बीच में। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि कितनी सारी लैंग्वेजेस एक बात में हैं। जो हमारी नॉर्मल भाषा है उसमें उर्दू लैंग्वेज है। शुद्ध हिंदी के तो वर्ड्स बहुत ही कम है। सब कुछ इतना मिल गया है, किस दिन उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है फिल्म वाला, इसी के पर दोबारा आते हैं। तो मैं कुछ गाने आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह के कुछ गाने हैं कि जो कि लिटरेचर पर हैं, जो कि गीतकारों के द्वारा लिखे गए हैं, और एक एक करके आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी एक गाना जो मुझे बहुत एकदम याद आ रहा है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, आखिर इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। गबन फिल्म थी, और इस फिल्म में इसे शहरयार, जो इनके लेखक हैं, जो गीतकार हैं, वो शहरयार हैं, और ये गज़ल है, और फारूक शेख के ऊपर ये फिल्माया गया। टैक्सी में ये गाना पूरा है, और इसमें क्या है कि शहर में एक आदमी किस तरह से दूसरे, जैसे कि आके नौकरी करते हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि कैसे वो, अभी भी है ये, लेकिन ये कितने साल पहले 50-60s में ये गाना बना है, 65-70 में गाना बना है, कि किस तरह से उसे तड़प हो रही है, और वो ये कह रहा है कि सीने में जलन है, आंखों में तूफान है, इस शहर में हर शख्स परेशान क्यों है। इस तरह से एक और गाना मुझे याद आता है, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाने दो। देखिए कितने सुंदर वर्ड्स हैं। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाने दो, आज भी ना आया कोई, आज भी ना आया कोई। बहुत ही सुंदर गाना। आशा भोसले कहते हैं कि अपने सुख, जिसे कहते हैं कि खो गया सब लोग, जो उनका उत्कर्ष था, जिसे निकष बोला जाता है, वो एक गाना है। और ये गाना बहुत ही मुझे सुंदर लगता है। इजाज़त पिक्चर का ये गाना है। रेखा और अनुराधा पटेल ने रोल किया था, नसीरुद्दीन शाह थे, और ये गाना शायद अनुराधा पटेल पर है, शायद फिल्माया गया। तो वो मतलब अनुराधा पटेल और रेखा के ऊपर है गाना। तो उसमें वर्ड्स देखिए कि खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाने दो, आज भी। जो नायिका है वो विरह में इस गाने को किस तरह सुंदर शब्दों में पिरो गया है, ये साहित्य की सुंदरता है। इस तरह से एक गाना है
किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, ये आशा भोसले ने गाया है, एतबार फिल्म का है। सुरेश ओबराय इसमें बजा रहे हैं और डिम्पल कपाड़िया जी हैं। वो बाहर भी बारिश हो रही है, अंदर भी बारिश हो रही है, मतलब ये गाना इतना सुंदर बना है। बारिश में वो मिलने आती है और वो कहीं पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो वहाँ पर उस शहर में प्रोग्राम करने आए हैं। बहुत ही सुंदर ये गाना बन पड़ा है। और ये गाना जो है बहुत पहले कभी हमने देखा था। हसन कमाल के इसमें बोल हैं, संतूर बज रहा है इसमें। ये देखिए गीतकार ने इतनी सुंदरता से बनाया है। इसके बाद एक गाना मैं करती हूँ, साथ साथ फिल्म आई थी एक, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, सभी लोगों ने देखा होगा। साथ साथ फिल्म थी और वो एक इस तरह के विषय पर बनी थी कि दो स्टूडेंट हैं, लड़का बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है, दीप्ति नवल जी और फारूक शेख का रोल है उसमें। और इसमें शुरू में जैसे एक बड़ा मासूम सा लव है जो कि उन दोनों के बीच पनपता है, लेकिन जब वो ज़िंदगी की हकीकत पर आते हैं, जब उन्हें साथ में चलना पड़ता है, तो वो अपनी वाइफ की वजह से वो प्रैक्टिकल समझौते करना शुरू कर देता है। इसका एक और गाना बड़ा सुंदर है जो मुझे बहुत फेवरेट है, क्यों ज़िंदगी की राह में हम मजबूर हो गए। तो इतने सुंदर सुंदर वर्ड्स लाए जाते थे गीतकारों के द्वारा। तो आज ये हीरा मंडी के गाने से, सकल बन फूल के बाद से ये चर्चा मैं कर रही हूँ कि ये गज़ल किस तरह से हमारी हिंदी साहित्य की हमारी फिल्मों में आई है। इस तरह से एक गाना है, राज कपूर साहब की बात नहीं करूँगी तो फिल्म की बात बहुत ही अधूरी रह जाएगी। जाने कहाँ गए वो दिन, बहुत ही प्यारा गाना है मुकेश जी की आवाज़ में, और शंकर जयकिशन जी का म्यूज़िक था, हसन जयपुरी के इसमें वो बोलते। तो ये इतना सुंदर वर्ड्स है कि मैं राज कपूर जी को बोलूँगी अहेड ऑफ हिज टाइम। ये मेरा नाम जोकर जो फिल्म उन्होंने बनाई थी वो उस टाइम के लोगों को समझ ही नहीं आई थी। ऐसे ऐसे गीत हैं, ऐसे ऐसे बोल हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमने अपना सब कुछ दे दिया, नज़रों को हमने बिछा दिया आपके ऊपर, लेकिन वो लौट कर फिर नहीं आया। तो एक दर्द है इस पूरे इसमें। ये गाना बहुत कमाल है, लीजेंड ऑफ द टाइम है। इस तरह से एक और गाना गज़ल याद आती है मुझे। ये सब मैं जो भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, जब हम कहीं भी पैदा भी नहीं हुए हैं और छोटे हैं तब की फिल्में हैं ये। अभी की फिल्मों की बात तो अभी तो हीरा मंडी आई है, लेकिन मैं आपको पीछे से लेकर चल रही हूँ। एक पिक्चर आई थी घरौंदा, मुझे ध्यान है कि सुना है हमने घरौंदा, अमोल पालेकर जी का रोल था उसमें। गुलजार साहब के शब्द हैं, एक अकेला इस शहर में आबोदाना ढूंढता है। वो अकेले अकेले पीछे बैकग्राउंड में ये गाना चल रहा है। आबोदाना मतलब ये कि वो अपना रोटी कपड़ा और मकान ये ढूंढ रहा है। तो उर्दू कितनी सुंदरता से इसमें गाने में आ गई है। इस तरह से एक और फिल्म है, शर्मिला टैगोर हैं, और मौसम फिल्म का अगर जिक्र नहीं करूँ तो गलत होगा। मौसम फिल्म आई थी, शर्मिला टैगोर ने 2 रोल किए हैं, जिसके बाद में लम्हे पिक्चर, अगर आज के युवा रिलेट कर पाएँ, लम्हे पिक्चर जो श्रीदेवी जी ने रोल किया है बेटी और माँ का, वो वाली पिक्चर मौसम है। उसमें भी शर्मिला टैगोर जी 2 रोल करती हैं। एक तो संजीव कुमार जी के साथ शुरू में वहाँ कश्मीर दिखाया गया है, जिसमें एक बड़ा प्यारा सा गाना है छड़ी रे छड़ी रे। तो वो डॉक्टर दिखाया था, वहाँ पर वो उस लड़की से मिलता है, लेकिन फिर वो अपने काम के सिलसिले में वापस आ जाता है। फिर वो मिल ही नहीं पाता, उसको उसकी शादी कर दी जाती है, लेकिन वो उसके गम में इतना रहती है कि उसकी जो बेटी होती है वो डिट्टो अपनी माँ की शक्ल होती है। तो संजीव कुमार बाद में मौसम बदल जाता है। इसमें भी एक बड़ा सुंदर गाना है, दिल ढूंढता है फिर वही। हम सब लोग एक्चुअली में अपने अतीत को ही ढूंढ रहे होते हैं। इसमें भी गुलजार साहब की शायरी ने कमाल किया है। दिल ढूंढता है गाना भी एक बिल्कुल मास्टरपीस है। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ, रुके रुके से कदम आखिर रुक के बार बार चले, मतलब वो लड़की जो है वो समझ नहीं पा रही है कि ये डॉक्टर साहब मुझे क्यों लाए हैं। वो किसी गलत सोसाइटी में पड़ जाती है, वो अपनी बेटी समझ कर, क्योंकि उसी शक्ल माँ से मिलती थी, ले आते हैं। तो वो बार बार ये समझ नहीं पा रही है कि मैं यहाँ क्यों। तो बड़ा अर्थद्वंद सा है इस गाने में। तो ये गाना भी एक गज़ल है जो कि पूरे माहौल को बदल देती है। ये फिल्माया गया है। इसके बाद एक थोड़ा सा रोमांटिक गाने पर आऊँगी। आप लोग कहेंगे कि सारे दुखी दुखी वाले ही गाने ले आए। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, बड़ा ही प्यारा गाना है, दीदार यार पिक्चर का। ऋषि कपूर और टीना मुनीम जी पे फिल्माया गया है। मेरे ख्याल में 1982-83 की फिल्म है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार जी का गाना है। इसमें साहिल लुधियानवी और शायद हिंदी व कैफ़ी आजमी कहते हैं, मिश्रित है शायद इन सबके यहाँ ये। इस तरह से एक और गाना मुझे याद आ रहा है कि बड़ा प्यारा सा गाना है कि तुम्हारी आंखों की महकती खुशबू, क्या आंखों में खुशबू हो सकती है? हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, ये गाना है।
अब आप देखिए गुलजार के वर्ड्स हैं, मतलब आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। यू ओनली फील दैट म्यूज़िक, दैट रिदम, यू ओनली फील। ये तुझसे नाराज़ नहीं है ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, ये कौन सा है? ये मासूम फिल्म का गाना है, शेखर सुमन जी ने बनाया। शबाना आजमी को पता चलता है कि एक बच्चा है जो उसके पति का पहले से है, वो घर में लाया जाता है, तो वो किस तरह से इसे एक्सेप्ट करती है, ये पूरा बैकग्राउंड में चलता है, ये वाला गाना है। और इस तरह से ये जो सीने में जलन है, ये गाना सुरेश वाडेकर जी ने गाया था। एक गाना मुझे याद आ जाता है, बाजार फिल्म आई थी, सुप्रिया पाठक के ऊपर है, दिखाई दिए है यूं कि बेखुद की आह में। तो वो लड़की जो है बाजार में लाई गई है, वो बैठी हुई है, पूरी की पूरी गज़ल चल रही है, साथ में 5-6 लोग साथ में सिटिंग उसमें बैठे हैं। ये मिसमराइजिंग गाना है। इस तरह से रज़िया फिल्म में एक गाना है, ए दिले नादान तुझे हुआ क्या है, कैसे ये बनाई है कमाल अमरोही ने, जिन्होंने पाकीजा पिक्चर भी बनाई थी। अब गाने देखिए, गानों की सुंदरता देखिए। दोनों ही फिल्म कमाल अमरोही ने बनाई है, एक पाकीजा बनाई है, मीना कुमार जी का रोल, वो तो लीजेंड है। चलते चलते मुझे कोई यूँ ही मिल गया था, और उसके बाद बोल इन्हीं के हैं। दूसरा ये कमाल वो है ए दिले नादान तुझे क्या हुआ, हमारी हिस्ट्री की रज़िया के ऊपर ये फिल्म है। अंतर्द्वंद दिखाया है राजकुमारी का, वो प्रेम भी करती है। याकूत उसका जो नौकर है, बताया अभी सीनिया ही था, तो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो उसको प्रेम करती थी, तो उसका अंतर्दर्द दिखाया गया। बहुत ही सुंदर फिल्माया गया गाना, ये भी एक गज़ल है। तो इस तरह से एक बहुत सारे बात होते हैं। एक शब्द अभी चलो एक नए गाने की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अजय देवगन की एक फिल्म आई थी, जिसका है कि मेरे रश के कमर, है ना, मेरे रश के कमर, बड़ा ही युवा वर्ग को पसंद आया था। अब आप देखिए इनके बोल समझिए। मैं खुद जब ये गाना पहली बार सुना था, तो मेरी कोई पूछती है, बेटी पूछती है कि रश के कमर मतलब ये क्या गाना है, बस उसे डांस आ रहा था तो वो डांस करेगी। रश के मतलब कि जेलिसी, कमर मीन्स क्या है कि चंद्रमा से, तो वो चंद्रमा से अपनी प्रेमिका की तुलना कर रहा है कि तुम्हें इतनी जलन होगी कि जो मेरी प्रेमिका वो चांद से भी ज़्यादा सुंदर है। देखिए क्या वर्ड्स हैं, बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा। तो ये उर्दू हमारे गानों में किस तरह से आ गई है। इस तरह से एक वर्ड है, ए खुदा रेत के सहरा को तू समंदर कर दे, या छलकती हुई आंखों को तू पत्थर कर दे। इसमें जो वो, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू हैं, तो वो खुदा से ये कह रहा है कि या तो इस रेगिस्तान को तू समंदर कर दे, या तो मतलब मेरी सारी समस्याओं का हल कर दे, या फिर मेरी इस गीली आंखों को पत्थर कर दे, समस्याओं को ही ख़त्म कर दे। क्या आपको ये इतने सुंदर गीतों के बोल समझ आ पाएंगे? तो इस तरह से वर्ड्स हैं, इस तरह से ये हमारा पूरा म्यूज़िक है। दोबारा से हीरा मंडी की बात करते हैं। हीरा मंडी में सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी और मनीषा कोइराला वापस आई हैं। बहुत ही सुंदर रोल है। ये 1857 के इर्द गिर्द बनी हुई फिल्म है। संजय लीला बंसाली जाने जाते हैं, एक बहुत भव्य रूप से फिल्म को आपके सामने पेश कर देते हैं, आप बिल्कुल भूल जाते हैं। लार्जर देन लाइफ, सिनेमा इज ऑल्सो कॉल्ड लार्जर देन लाइफ, बट संजय लीला बंसाली इज़ द डायरेक्टर की वो ऐसी फिल्म बना देते हैं। आप बाजीराव मस्तानी देख लीजिए, आप इनकी कोई भी फिल्म उठा कर देख लीजिए कि ये इतनी सुंदर फिल्म बना देते हैं। जो देवदास बनाई थी, इन्होंने पारो और चंद्रमुखी को डांस ही करा दिया था साथ में, सबको याद होगा, जबकि पारो चंद्रमुखी जीवन में कभी शायद मिली भी नहीं थी। इस तरह से इन्होंने जो बाजीराव मस्तानी है उसमें इन्होंने प्रियंका चोपड़ा और वो जो दूसरी वाली है मस्तानी और उसका डांस करवा दिया, जबकि कहते हैं कि जो उनकी पत्नी थी उसको तो अर्थराइटिस था, तो डांस कर ही नहीं सकती थी, लेकिन देखिए लोगों ने कितना पसंद किया। इस तरह से ये जो दीपिका पादुकोण रोल कर गई अलाउद्दीन खिलजी वाली, जो हम लोगों ने देखी थी रानी पद्मावत, उसमें देखिए जो होली का डांस है वो किस तरह से इन्होंने लार्जर देन लाइफ बनाया। इसी तरह से अब ये सकल बन फूल सरसों वाला गाना है, बहुत ही बैकग्राउंड में एक नई लड़की को लाया जा रहा है, क्योंकि ये तवाइफों के ऊपर है फिल्म। 1857 में किस तरह से साथ ही साथ में देशभक्ति का भी चल रहा है, तवाइफें उसमें रोल करती है। इसमें एक बात बताना चाहूँगी, मैं मेरठ से ही हूँ, 1857 की धरती से ही हूँ, कि अजीजन बाई और का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, जिसने कि गौहर जान ने तो गांधी जी को 24,000 रुपये इकट्ठे करके दे दिए थे लोगों से करके, जिस टाइम मतलब बाद की बात है ये, लेकिन 1857 में अजीजन बाई का नाम आता है। तो वो कहती हैं जनता से कि उन जो 85 सैनिकों को बंद कर दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत द्वारा 1857 में, कि या तो तुम लोग इन्हें छुड़ा दो, नहीं तो हम छुड़ा देंगे। यहाँ पे एक बाज़ार है, सदर बाज़ार, यहाँ पे हमारा एक संग्रहालय है, उस संग्रहालय में सारी घटनाएं लिखी गई हैं। तो उस टाइम तवाइफों का रोल है। तो ये हीरा मंडी में वही लाहौर की मंडी दिखाई गई है।
इसमें संघर्ष दिखाया गया है, बहुत सुंदर रोल किया है जितना टीचर में दिखाई दे रहा है। और शकल बन फूल सरसों से ये बात शुरू हुई थी। ये जो गज़ल है, ये जो मौसीकी है, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। सूफ़ी संत की दरगाह पे वो रहते थे, बहुत कुछ लिख गए हैं, बहुत सारी उनकी रचित हैं। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट जानते हैं, खजाइनुल फुतूह है, नूरे सिपहसर है, बहुत सारी उनकी रिटन बुक्स हैं। और इस फिल्म को तो सब देखेंगे ही, लेकिन मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज जो चर्चा चल रही है वो हमारी इस हिंदी उर्दू तहजीब की, इस लखनवी भाषा की, इस दिल्ली से रत्न से महान कवि को याद कर रहे हैं हम सब लोग। मैं उनको नमन करती हूँ और आज के लिए मैं अपनी वाणी पर ही नमस्कार, थैंक यू।